तो स्टूडेंट्स आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हम लोग यही पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें मेज़र किया जाता है, कैसे मेज़र करते हैं हम लोग। ठीक है, यूनिट्स को देखते हैं। ठीक है, मेजरमेंट्स में हम लोग समझते हैं कैसे मेज़र किया जाता है, यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, यूनिट्स देखना है हमको कि किसी का लंबाई नापना है, कितना ऊंचा है पहाड़, कितना ऊंचा है, कितना भारी होगा कोई, वजन कितना होगा। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, कितना लाइट पड़ रहा है कोई जगह पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेज़र करते हैं। तो मेज़र किसको किया जाता है, सबसे पहले हमको इस चैप्टर में देखना है कि मेज़र किसको करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में आएगा वो है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं वही क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे लेंथ, लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि हम लोग मेज़र कर सकते हैं लेंथ को, कितना लंबा है कोई चीज़। ठीक है, मीटर टेप पकड़ के नाप लिया, स्केल पकड़ के नाप लिया, तो वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कैसे भी हम अगर मेज़र किया जा सकता है तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया एक एरिया, किसी जगह का एरिया हम मेज़र कर सकते हैं, है ना। मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाता है कि 100 एकड़ या 100 मीटर स्क्वायर या 50 मीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, एरिया हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेट मेज़र किया जा सकता है, फोर्स मेज़र किया जा सकता है, लेंथ मेज़र किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ तो पता चलिए, ऐसे जो भी चीज़ें हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। अब फिजिकल क्वांटिटी का जब मेज़रमेंट आता है, ठीक है, मेज़रमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जब लेते हैं हम लोग, तो उसमें एक पॉइंट आता है यूनिट्स। ठीक, अब यूनिट्स क्या होगा, यूनिट देखो, टॉपिक लेते हैं हम लोग यूनिट। यूनिट एक रेफरेंस पॉइंट है ना, बेसिक स्टैंडर्ड पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट कहा जाएगा उसको। एक रेफरेंस है जिस पर बेस करके हम पूरे क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है, हमको नहीं पता इसका वजन कितना है। छोटा एक पत्थर रखा हुआ है, मान के चलो इस पत्थर को बेस मान करके हम इसको बना सकते हैं, इसका वजन निकाल सकते हैं। मान लेते हैं वेट ऑफ, इसका नाम एस दे देते हैं, इसका नाम आर दे देते हैं। स्टोन का वेट ऑफ स्टोन इज इक्वल टू, मान के चलो इससे 100 गुना ज़्यादा वजनी है, तो 100 इंटू वेट ऑफ आर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या है, इसका वेट निकालना है हमको, इसके लिए हमने इसको बेस माना है, स्टैंडर्ड माना है या रेफरेंस माना है। इस जो रेफरेंस जिसको माना गया उसको क्या कहा जाता है, वो यूनिट होता है। ठीक है, तो यूनिट मतलब होता है द रेफरेंस और स्टैंडर्ड on the basis of which the physical quantity can be measured। ठीक है, उस रेफरेंस को यूनिट कहा जाता है जिस पर बेस करके, है ना, जिसको बेस मान करके हम पूरी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए इस हिसाब से एक छोटा सा फॉर्मूला तैयार होता है, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू यू। यू क्या होता है, यूनिट को कहा जाता है यू। ठीक है, एन एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। फिजिकल क्वांटिटी ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, अब उसका लेंथ नापना है ना, तो लेंथ हम मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, तो वो क्या होता है, यूनिट होता है कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब क्या है, यूनिट है। और कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर जो न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे वो यहाँ पर लिखा गया एन इंटू यू। जैसे हाइट ऑफ ए पर्सन हम लोग अगर लिखते हैं, हाइट ऑफ ए पर्सन, हाइट ऑफ ए पर्सन मान के चलो दिया है 5 फीट।
ठीक है। तो हाइट ऑफ ए पर्सन यहाँ पर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। फीट क्या है, यूनिट है, ठीक है। और 5 यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका। यहाँ पर बेस किसको माना गया, फीट को माना गया। फीट के हिसाब से हम नाप रहे हैं, तो फीट कितने गुने बढ़ा रहे हैं हम लोग फीट को, 5 टाइम्स बढ़ा रहे हैं हम लोग फीट को, तो 5 क्या हो गया, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। और हाइट ऑफ द पर्सन हो गया फिजिकल क्वांटिटी। तो ये मेजर करने के लिए यूनिट होता है। यूनिट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करना है हमको, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स का यूज़ करते हैं। और यूनिट्स क्या होते हैं, उस रेफरेंस को या स्टैंडर्ड को कहा जाता है जिसको बेस मान करके हम पूरी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स पर, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मेनली इसको बांटा गया 2 टाइप्स में, एक तीसरा टाइप भी होता है, ठीक है। तीन टाइप्स मान लेते हैं, 3 टाइप में बांटा गया इसको। एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक हो जाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। कई बुक्स में 2 दिखा रहेगा, ठीक है, 2 लिखा रहेगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्या कहते हैं, फंडामेंटल का ही एक पार्ट मान लिया जाता है, उसको भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल टोटल 7 तरीके के होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री होते हैं, वो फंडामेंटल में ही एक हिस्सा मान लिया जाता है कई जगह पर, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के हो गए, 3 टाइप के टोटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब एक एक करके देखेंगे तीनों, है ना, क्या क्या है तीनों के, अलग अलग क्यों है ये। सबसे पहला हम लोग लेते हैं आज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which are independent of other physical quantities, ठीक है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर बेस नहीं होते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटीज पर बेस्ड नहीं होते या उससे रिलेटेड नहीं होते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लोग देखें तो टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। एक एक करके उनको देखेंगे। एक टेबल बना लेते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसका यूनिट देखते हैं और सिंबल, यूनिट का सिंबल। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आएगा मास, ठीक है। पहला फिजिकल क्वांटिटी मास। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, केजी, ठीक है। सेकेंड हो गया लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, सिंबल हो गया एम। थर्ड नंबर पे आएगा टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, सिंबल हो गया स्मॉल एस। फोर्थ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, सिंबल हो गया कैपिटल ए। फिफ्थ टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, सिंबल कैपिटल के। सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब एक जगह पर कितना लाइट पड़ सकता है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
सारे यूनिट्स के बारे में एक एक करके बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, स्मॉल सी स्मॉल डी, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट जो 7th नंबर है वो है क्वांटिटी ऑफ मैटर। एक दिए गए सब्सटेंस में कितना क्वांटिटी है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर भी, क्वांटिटी ऑफ मैटर इसका होता है मोल, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसको। तो ये हो गए 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये तो हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अब हम लोग अगला आते हैं, सेकेंड नंबर जो है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सेकेंड नंबर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर बेस्ड हो, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज अभी हमने देखा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उन पर अगर बेस करके हम लोग दूसरे क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, ठीक है, तब उसको क्या कहा जाएगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाएगा। डेफिनेशन लिखते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज that are based on or dependent on fundamental physical quantities are known as derived physical quantity। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गए? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर बेस्ड हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हमने पढ़ा था, क्या क्या है? मास है, लेंथ है, ठीक है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो उन पर बेस्ड होकर के अगर मैं दूसरा क्वांटिटी निकालता हूँ तो उसको क्या कहा जाएगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहा जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे एरिया है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हम जैसे स्क्वायर का लेते हैं तो साइड इंटू साइड होता है फॉर्मूला। साइड मतलब क्या है? किस चीज़ का मेजरमेंट है साइड? लेंथ का। तो हम लोग लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ पर डिपेंडेंट है ये। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिस पर डिपेंड करके हम लोग क्या बना रहे हैं? एरिया बना रहे हैं। ऐसे अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूँ तो वॉल्यूम साइड इंटू साइड 3 बार मल्टीप्लाई होता है, तो लेंथ 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ पर डिपेंड है वॉल्यूम। फिर एक मान के चलो निकालते हैं हम लोग वेलोसिटी या स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसका यूनिट है? लेंथ का, ठीक है। लेंथ को कहा जाता है अपॉन टाइम। टाइम तो एक फंडामेंटल यूनिट, तो लेंथ और टाइम फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड है वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स अगर निकाला जाता है तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है फॉर्मूला, यूनिट होता है। तो देखो, किलोग्राम मास का यूनिट, मीटर किसका? लेंथ का यूनिट, सेकेंड टाइम का यूनिट। 3 चीज़ों पर डिपेंड है, फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करके फोर्स का फॉर्मूला। तो ये सारे क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ बुक में भी दिए होंगे, आप लोग याद करना पड़ेगा उसके यूनिट वगैरह, ठीक है। फॉर्मूला याद करेंगे तो यूनिट्स अपने आप बन जाएंगे। तो ये होते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर बेस करके बनाए गए हैं, उनको क्या कहा जाता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। अब हम लोग लास्ट वाला देखते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की जगह पर कई जगह पर लिखा रहेगा सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वो भी सही है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज में भी इसको इंक्लूड कर दिया जाता है।
देखते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज देखा है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज दो होते हैं बस। इनको अलग क्यों बनाया गया? क्योंकि इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन के बारे में देखेंगे हम लोग, इनका डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गया? दो है। पहला है एंगल और प्लेन एंगल, एंगल भी कह सकते हैं, सिर्फ एंगल लिख के भी छोड़ देते हैं, या प्लेन एंगल कहा जाता है। और दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? द टर्न बिटवीन टू लाइन्स और प्लेन्स इज कॉल्ड प्लेन एंगल। दो लाइन या दो प्लेन के बीच में अगर जो टर्न है उसको क्या कहा जाता है? प्लेन एंगल कहा जाता है। जैसे दो लाइन खींच दी हमने, इसके बीच में जो एक टर्न बना है, कितने घूम गया है, दोनों के बीच में कितना गैप बन जा रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे, उसको क्या कहा जाता है? ये होता है प्लेन एंगल। दो लाइन की जगह पर दो प्लेन्स ले लिए हम लोग ऐसे, ठीक है, एक प्लेन ऐसे रखा हुआ है, दूसरा प्लेन ऐसे रखा हुआ है, तो दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी क्या कहलाता है? प्लेन एंगल कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया प्लेन एंगल के बारे में। अब इसको देखो मेजर कैसे किया जाता है। दो लाइन से एंगल को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? थीटा से डिनोट करते हैं। इस और इस पॉइंट के बीच में कर्व लाइन बनाया गया, इसको सेंटर मान करके ऐसे खींच देते हैं हम लोग। ये क्या बन जाता है? इसको क्या कहते हैं हम लोग? आर्क। और ये क्या होता है? रेडियस। एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये होता है एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर भी लिखते हैं कई जगह पर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। लेंथ ऑफ आर्क, इसको कहा जाएगा आर, और ये हो गया रेडियस। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर हो गया। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट को कहा जाता है रेडियन, बस आर ए डी इसका सिंबल है। ठीक है, सिंबल में आर ए डी लिखते हैं। कई बार डिग्री में भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो डिग्री उसका क्या है? एसआई यूनिट नहीं है, तो मेन यूनिट उसका रेडियन है एंगल का। ठीक है, रेडियन को समझो जैसे डिग्री हम लोग सब जानते हैं, प्रोटेक्टर पकड़ के डिग्री बना सकते हैं, 10 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री बना सकते हैं। तो जो रेडियन होता है इसको मेज़र करते हैं हम लोग, पाई में मेज़र करते हैं। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन कहा जाएगा इसको। ठीक है, पाई रेडियन होता है। तो 360 डिग्री अगर रहे, ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन। ठीक है, 90 डिग्री अगर रहे, देखो 180 में पाई, तो 180 का जस्ट आधा होता है 90, तो पाई का आधा, पाई बाई 2 रेडियन। 60 डिग्री अगर रहे, तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आता है, मतलब पाई को 3 से डिवाइड करें, पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, ऐसे हम लोग रेडियन में लिखते हैं। डिग्री और रेडियन में ये होता है इसका मेजरमेंट। ठीक है, ये हो गया प्लेन एंगल के बारे में। ठीक है, फार्मूला हो गया, यूनिट भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला, जो दूसरा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में प्लेन एंगल के बाद है सॉलिड एंगल। ठीक है, सेकेंड है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कहा जाता है द एंगल मेड एट द सेंटर of a sphere by a small part of the surface of sphere। ठीक है, देखो डेफिनेशन को समझते हैं।
मान के चलो ऐसा बड़ा सा एक स्फीयर है, बॉल रखा हुआ है, ठीक है, ये सेंटर है इसका। बॉल में मैंने इतना सा हिस्सा काट दिया ऊपर में, तो इतना सा हिस्सा काटेंगे तो ऐसे सेंटर पे ऐसे बन के निकलेगा, कोन बन के निकलेगा ये, ठीक है। इस कोन को लेता हूँ मैं अलग से, कोन को बना लेते हैं ऐसे। तो कोन क्या है, राउंड राउंड है पूरा, ठीक है, ऐसे राउंड है पूरा सब जगह पर, ठीक है, गोल है, यहाँ पर भी गोल है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, चारों तरफ घेरता हुआ जो एंगल, ठीक। अभी लाइन वाला एंगल क्या है, दो लाइन ऐसे पकड़ लिया, दो लाइन के बीच में एंगल बन गया था हमारा, ठीक है। सॉलिड एंगल जो बनेगा, ठीक है, सॉलिड एंगल जो बनेगा वो कोन में बनेगा, है ना। कोन में कैसे बनता है, ऐसे करके फैला हुआ रहेगा, बीच में जो गोल सा कोन बनेगा, ठीक है, पूरा घेरता हुआ जो कोन बनेगा। जैसे पॉइंट से चारों तरफ हम लोग लाइन बना सकते हैं। एक पॉइंट है, इतना सरफेस है, इधर से लाइन गया, इधर से लाइन गया, इधर से लाइन गया, इधर से सब तरफ से हम लोग चारों तरफ घेरता हुआ लाइन बना लेंगे। बीच में जो एंगल बनेगा ऐसे पूरा गोल बनेगा, चारों तरफ घेरता हुआ, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा सॉलिड एंगल। इसका जो यूनिट होता है उसको कहते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल का यूनिट हो गया स्टेरेडियन। तो ये हो गए फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तीन टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या है। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, जो किसी पर बेस्ड नहीं है, किसी दूसरे क्वांटिटी पर बेस्ड नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो होते हैं 7 टोटल, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। दूसरा आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी से लेकर के बनाए गए हैं उस पर डिपेंडेंट है। और थर्ड है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी से। इसमें दो आते हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो ये हो गए फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। अब यूनिट्स क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रेफरेंस माना गया, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखेंगे हम लोग। सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग रेफरेंस माना गया। जैसे भारत में कभी माना जाता था राजा को लेकर के उसके थंब से लेकर के नाक तक की दूरी को एक यूनिट मान लिया गया, उस हिसाब से सारे काम होते थे। कोई इंजीनियर आता था वो अपने हाथ के हिसाब से बनाता था, ठीक। अब अलग अलग इंसान का हाथ की लंबाई अलग अलग होगी, ठीक है। अलग अलग इंसान के पैरों के कदम की लंबाई अलग अलग होगी, तो वो क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग नहीं मान सकते यूनिट, क्योंकि वो चेंज हो जाता है पर्सन टू पर्सन। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया। सिस्टम ऑफ यूनिट्स फिर क्या है, इसमें बहुत सारे यूनिट्स लिए गए, सेंटीमीटर, मीटर, लेंथ के यूनिट, मास के किलोग्राम, ग्राम बनाया गया, जो पूरी दुनिया में क्या है सेम चलते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट्स को मिला करके सिस्टम बनाया गया। कुछ सिस्टम्स हैं, जैसे पहला है CGS, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। CGS में C का मतलब हो गया सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर मान लीजिए। G मतलब हो गया ग्राम, ठीक है, मास का यूनिट ग्राम आ गया। S मतलब हो गया सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड, ठीक है। तो जब हम लोग मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकंड और लेंथ के लिए सेंटीमीटर का यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, CGS सिस्टम कहेंगे, ठीक है। सेकंड आता है FPS यूनिट, ठीक है। F मतलब है फुट, लेंथ के लिए फुट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाइट नापते हैं, लोगों का हाइट नापते हैं, फीट्स में नापते हैं, है ना, फीट, 4 फीट, 5 फीट। सिंगुलर को फुट कहा जाता है, प्लूरल हो जाता है तो फीट हो जाता है वो। P मतलब पाउंड, वेट का, सॉरी मास का यूनिट हो गया पाउंड। इंग्लिश लोग यूज़ करते हैं, यूरोप में ज़्यादातर पाउंड का यूज़ होता है। S मतलब हो गया सेकंड, टाइम का यूनिट। CGS हो गया, FPS हो गया, दो टाइप के सिस्टम हो गए। तीसरा होता है एक MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में M मतलब है मीटर, ठीक है, लेंथ के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं। K मतलब हो गया किलोग्राम, मास के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं। S मतलब हो गया सेकंड, टाइम के लिए हम लोग सेकंड का यूज करते हैं, ठीक। इन सब में
देखो एक चीज़ कॉमन है, टाइम के लिए सेकंड का यूज़ किया जा रहा है। अगर इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करना है तो किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए अगर यूज़ करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हर जगह पर कैंडेला। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का लेना है तो हर जगह केल्विन का यूज़ करते हैं हम लोग। क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मोल का इस्तेमाल, हर जगह ये कॉमन होता है, ठीक है, सब में यही होता है। बाकी इसमें कुछ कुछ चेंजेस आ सकते हैं। CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है। एक जो लास्ट है 4th नंबर, पूरी दुनिया में उसको माना जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो। स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसको कहा जाता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI सिस्टम ले सिस्टम डी इंटरनेशनल फ्रेंच में आता है, ठीक है, उस हिसाब से बनाया गया SI सिस्टम डी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंग्लिश में अगर कहे तो, ठीक है। उसका फ्रेंच वर्जन था ले सिस्टम डी इंटरनेशनल, तो SI यूनिट बनाया गया इसको, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबका एक फिक्स है, पूरी दुनिया SI सिस्टम को मान के चलती है, इसको स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, ठीक। इस हिसाब से सारे मेजरमेंट्स होते हैं, लेबोरेटरी मेजरमेंट्स या बड़े बड़े जो इंटरनेशनल मेजरमेंट्स होते हैं ये इस सिस्टम में होता है। SI सिस्टम में जो लेंथ का यूनिट है वो होता है मीटर, जो मास का यूनिट है वो होता है किलोग्राम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर और एक लास्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, ये होता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये हो गए टोटल 4 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आज हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग बाकी आगे देखेंगे, हर तरीके की क्वांटिटीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, उनके अलग अलग टाइप के यूनिट्स देखेंगे। ये तो SI सिस्टम है, ठीक है, SI सिस्टम में ये यूनिट्स लिया जाता है, बेसिक यूनिट्स हैं। और भी यूनिट्स हो सकते हैं, उनको भी देखेंगे, जैसे लेंथ का मीटर के जगह किलोमीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर ले सकते हैं, ठीक है। मास का किलोग्राम के जगह ग्राम होता है, टन होता है, क्विंटल होता है। टाइम का सेकंड के बाद मिनट, आवर, ठीक है, डेज, वीक्स, ईयर्स हो सकते हैं। टेम्परेचर केल्विन के जगह पर सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग यूनिट्स भी देखेंगे हम लोग, जिसमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। सबका अलग अलग स्टडी करेंगे हम लोग, वो अगले वीडियो में देखेंगे।